नमस्कार दोस्तों, जीके सीरीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। पीटीटी एग्जाम को देखते हुए अपन राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं और वो भी प्रश्नोत्तरी पूछे गए पेपर के आधार पर 2023, 2022, 2021 में जो भी पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस में पूछे गए प्रश्न है वो प्रश्न ही है, क्योंकि वो ही आपके रिपीट होने वाले हैं। तो पीटीटी का एग्जाम देखते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका है, रॉक फॉस्फोट की खान कहां पर स्थित है? रॉक फॉस्फोट की खान कहां पर स्थित है? सबको बताना है, आंसर देते रहना है कमेंट बॉक्स में। और रॉक फॉस्फोट की खान वही ऑप्शन है दरीबा, अगुचा, नाहतरा की पोल या फिर जामर कोटड़ा। राजस्थान पुलिस और पीटीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले इसका जवाब कौन? सुरेश, मनीष, अक्षय, दिनेश, बिल्कुल वेरी गुड। ऑप्शन डी जिसने भी दिया है जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। रॉक फॉस्फोट की खान दोस्तों जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा कहां पर है याद रखना है आपको। जामर कोटड़ा आपका हो जाएगा कहां पर भाई? उदयपुर में। जिप्सम की खाने पूछे यदि प्रश्न, क्या पूछे? जिप्सम की खाने पूछे तो जिप्सम की खान याद रखना गौठ मंगलोद नागौर में है। और यदि प्रश्न पूछे आपको टंगस्टन की खान कहां पर है तो नागौर डेगाना में। दोनों खाने ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। रॉक फॉस्फोट के साथ साथ आपको जिप्सम की खान याद रखनी है गौठ मंगलोद नागौर में, और टंगस्टन की खान याद रखनी है नागौर डेगाना में। यहां तक दोनों प्रश्न, तीनों प्रश्न आपको जो भी मैंने बताया याद हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा है, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को सूची में शामिल किया है ये आपको बताना है। 2019 में राजस्थान के किस सिटी को यूनेस्को सूची में शामिल किया है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर? इसका सही जवाब कौन देगा भाई? जयपुर की चार दीवारी, जयपुर पर कोटा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहां पर बी, यानी कि ऑप्शन ब हो जाएगा। जयपुर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जयपुर या जयपुर का परकोटा भी लिखा आ सकता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर के परकोटे को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई लोगों। जयपुर के साथ साथ आपको और भी याद रखना है, राजस्थान के दुर्गों को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से दुर्ग है आगे बताता हूं। राजस्थान के ऐसे कौन से दुर्ग है जिन्हें यूनेस्को सूची में शामिल किया है? तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग आपको याद रखना है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग है, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जिन्हें यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया? 2013 में शामिल किया गया, 2013 में। इसकी एक ट्रिक है कि ट्रिक से याद करेंगे अपन कौन कौन से दुर्ग है जिसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो ट्रिक है चिक्कू, गाजर, आम। ट्रिक का नाम है चिक्कू, गाजर, आम। चीज से आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कु से आपको याद रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग को भी यूनेस्को सूची में शामिल किया 2013 में। गा से आपको याद रखना है गागरोन, गागरोन दुर्ग, झालावाड़ वाला। ज से जैसलमेर दुर्ग, साथ में नोट भी कर सकते हैं, पूछा जाएगा जैसलमेर दुर्ग। रा से आपका रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग। अगला बचा है आम, और आम से हो जाएगा आपका आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो ये कितने दुर्ग हो गए भाई? 3 और 2 5, और आपके 6 दुर्गों को यूनेस्को सूची में शामिल किया राजस्थान के 2013 में। ये आपको याद रखना है। तो एक बार वापस देखो, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और आमेर के दुर्ग को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया 2013 में। और जयपुर को कब? जयपुर को 2019 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बकरी की नस्ल है? बकरी की, गाय की, पशुधन में नस्लें पूछी जाएगी। प्रश्न यहां पर पूछा है कौन सी बकरी की नस्ल है। काकरेज दोस्तों बकरी की नस्ल नहीं है। सिरोई भी आपके बकरी की नस्ल, सिरोई और मालवी और सांचोरी कौन सी हो जाएगी? जल्दी से बताओ, पहले आप बताओ कौन सी नस्लें हो जाएगी बकरी की।
बकरी की नस्ल कौन सी है? मालवी है नहीं, सांचोरी भी है नहीं, सिरोही। ऑप्शन यहां पर बी जिसने भी दिया है, राकेश, अंकुश, श्रीधर, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिरोही। सिरोही हो जाएगी बकरी की नस्लें। बकरी की और कौन कौन सी नस्लें हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। बकरी की नस्लें याद रखना, एक तो मारवाड़ी है, लोही इसे कहते हैं, एक बारबरी नस्ल भी बकरी की है, एक जखराना बकरी की है, एक जमुनापरी बकरी की है, एक सिरोही बकरी की है, शेखावटी बकरी की है और पर्वतसरी बकरी की है। ये आपको याद रखना है बकरी की नस्लें। बकरी की नस्लें आपको याद रखना है। ये आपकी सर्वाधिक मांस के लिए उपयुक्त है मारवाड़ी नस्ल, याद रखना। सर्वाधिक दूध बारबरी नस्ल प्रश्न पूछे तो एक आपको अधिक दूध, ये भी आपकी पर्वतसरी भी अधिक दूध देने वाली बकरी है। तो ये बकरी की नस्लें आप एक पेज पर लिख लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल है या कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा 2008, 10, 12 या 14? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कौन? कब हुई भाई? 18 फरवरी 2010, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 18 फरवरी। 18 फरवरी 2010 में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2010। इसके बारे में और जानते हैं तो यदि मैं बात करूं वन नीति की, तो वन नीति 18 फरवरी 2010 को घोषणा की गई। अब दोस्तों बात करते हैं एक राष्ट्रीय वन नीति, यानी कि अपन राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो ये आपकी 1952 के अनुसार 33% वन होने चाहिए। ठीक है, ये तो राष्ट्रीय वन नीति कहती है, लेकिन राजस्थान की वन नीति कहती है कि भाई 20% वन होने चाहिए। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान वन नीति के अनुसार 20% वन होने चाहिए और राष्ट्रीय के अनुसार 33% वन होने चाहिए, दोनों आपको याद रखना है। और अपनी राजस्थान की प्रथम वन नीति कब? 18 फरवरी 2010 को। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान का आभूषण बताना भाई, कान में जो आभूषण पहना जाता है उसका नाम आपको बताना है। कान का आभूषण कौन सा है? टीका। टीका तो भाई मस्तक का आभूषण है। बुली, टोटी या रिमजोल? रिमजोल पैर का है। टोटी, टोटी हो जाएगा कान का आभूषण। ऑप्शन सी किसने दिया है? अंकित, रमेश, मनीष, राकेश, अंकुश, बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर शी, टोटी सही उत्तर हो जाएगा। कान के आभूषण और अपन पढ़ लेते हैं, कान के आभूषण कौन कौन से हैं? सुर लिया, सुर लिया, सुन लिया। किससे सुन लिया? कान से सुन लिया, तो सुर लिया भी कान का आभूषण है। पीपल पन्ना कान का, ये कर्ण लिखा है कान का। झुमका कान में होता है, झेला कान में होता है, बाली कान में होती है। गोफन और टोटी, टोटी पहनते हैं अपने दादी, दादी के देखना टोटी पहनी हुई होती है, तो टोटी होती है कान की। और गोफन, गोफन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो गोफन भी कान का आभूषण है। ठीक है, ये भी साथ में नोट कर लेना आप। अगला प्रश्न देखो, वंश भास्कर के लेखक कौन है भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद बरदाई, जगजीवन, जयचंद्र सूरी या सूर्यमल मिश्र? वंश भास्कर के लेखक कौन? इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। सूर्यवंशी, एक मूवी आई थी सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी ये रहा सूर्य और वंशी, यानी कि वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन डी जिसने भी दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। सी वाले सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, इसमें और देख लो, वंश भास्कर के लेखक भी सूर्यमल मिश्र है और वीर सतसई के लेखक भी सूर्यमल मिश्र है। तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र, वीर सतसई के लेखक भी सूर्यमल मिश्र, दोनों आपको याद रखना है लेखक। ठीक है, अगला देखो प्रश्न क्या पूछा है, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला व्रताकार नृत्य कौन सा है? ग्रासिया महिलाएं, जनजातियों से प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में आपके स्टेट लेवल के, और पीटीटी में जरूर पूछा जाएगा। नृत्य से पूछा जाएगा, ग्रासियों की शब्दावली से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, उनके आभूषण से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यहां पर पूछा ग्रासियों महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मादल, गोर, मोरिया या लूर? जल्दी से इसका सही आंसर जल्दी बताओ भाई। मांदल, ऑप्शन ए कौन कौन दे रहा है? सही उत्तर है भाई
ऑप्शन ए जो भी दे रहा है मांदल बिल्कुल सही है। मांदल नृत्य हो जाएगा, ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ग्रासीय महिलाओं के और भी नृत्य या ग्रासीय जनजाति के और नृत्य है, देख लेते हैं। इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई कि गोकुल मामो जवान, गोकुल मामो जवान, गोकुल मामो जवान, और ये ग्रासियों के लोक नृत्य है। कौन कौन से है? गो से हो जाएगा आपका गोर, गो से हो जाएगा आपका गोर, कू से हो जाएगा कूद, ल से हो जाएगा लूर, मा से हो जाएगा मांदल जो कि प्रश्न में है, मो से हो जाएगा मोरिया, जा से हो जाएगा जवारा, और वा से हो जाएगा आपका वालर। ठीक है भाई, वालर। तो ये है आपके ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य, याद रखना है आपको, एक पेज पर शॉर्ट में लिख भी लेना है, प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखो, गोरबंद क्या है? अच्छा प्रश्न है, गोरबंद क्या है? स्त्रियों के गले का आभूषण है जी? ना। पैरों का आभूषण है जी? ना। ऊंट के गले का आभूषण है भाई गोरबंद। कई बार प्रश्न पूछा है, गोरबंद पर गौना भी बना हुआ है, एक सॉन्ग बना हुआ है, गोरबंद नखरालो कुछ ऐसा। ठीक है, तो गोरबंद किसका है भाई? गोरबंद है आपका ऊंट के गले का आभूषण। लो कल्ला का प्रश्न है, राज्य के किस जिले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? एक होता है श्रवणगिरी, श्रवणगिरी, एक होता है श्रवणगिरी, श्रवणगिरी, एक होता है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, जो कि ये लिखा है सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी कौन सा किला है और आपका सुवर्णगिरी कौन सा किला है, ये आपको बताना है। यहां पर पूछा सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी में आपका यहां पर जैसलमेर हो जाएगा सही भाई, जैसलमेर। यहां पर सॉरी जालोर हो जाएगा, जैसलमेर कौन सा होगा? जैसलमेर होगा ये वाला सुवर्णगिरी, और सुवर्णगिरी हो जाएगा अपने जालोर का किला। जालोर के किले के और जैसलमेर के किले के उपनाम देखो, जैसलमेर को कहा जाता है सोनारगढ़ और सुवर्णगिरी, और अपने जालोर को कहा जाता है सुवर्णगिरी, सोनगढ़ और कनकांचल। ये आपको याद रखना है। जालोर के किले से संबंधित एक है आपका शाका भी है, 1311 का शाका है। अलाउद्दीन खिलजी के समय वीरमदेव और कानड़देव ने केसरिया किया, ये आपको याद रखना है। और रानी जैतल द्वारा यहाँ पर जोहर किया गया, और इस जालोर के किले का नाम बदलकर एके द्वारा जलालाबाद कर दिया गया है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। इतना फास्ट में ये प्रैक्टिस से डेली करूंगा, आपको बहुत टाइम भी बचेगा और सब कुछ याद भी रहेगा साथ में। प्रश्न देखो, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ट्रिक्स भी बताने वाला हूं हर प्रश्न की। गांधी सागर बांध क्या पूछा है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पार्वती, माही, चंबल, पश्चिम बनास। कौन देगा इसका सही उत्तर? चंबल आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल पर बने हुए हैं आपके गांधी सागर बांध। चंबल पर और कौन कौन से बांध है नोट करो ट्रिक से। चंबल का गंगाराज, ट्रिक बनाओ, चंबल का गंगाराज, जो चंबल का यानी कि चंबल के बांध कौन? गंगा यानी कि गांधी सागर, राज यानी कि राणा प्रताप सागर, और जश जहां सागर, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। चंबल नदी पर बांध छप गए, चंबल का गंगाराज दिमाग में छपा, चंबल का गंगाराज। अगला प्रश्न देखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? उपनाम से प्रश्न पूछा जाता है, सिटी से संबंधित। यहां पर पूछा है मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे शहर को कहा जाता है? मरुस्थल या थार का प्रवेश द्वार जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन ए वाले सभी सही है, ए वाले सभी सही है, बिल्कुल ए वाले जोधपुर यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जोधपुर को और किस किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, थार का प्रवेश द्वार ब्लू सिटी, और सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से भी अपने जोधपुर को जाना जाता है। और राजस्थान का भुवनेश्वर कहां पर है? यह भी जोधपुर ओशिया में है, याद रखना है। तो यहां पर लिख लो ओशिया जोधपुर। भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओशिया जोधपुर को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। एक है राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जसवंत थड़ा। यह भी कहां पर है भाई? यह भी आपके जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास व्हाइट संगमरमर से बना हुआ राजस्थान का ताजमहल उसे कहा जाता है, जसवंत थड़ा को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो। ठीक है, आज इतना ही प्रश्न है। कल और एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे पीटीटी के लिए, एग्जाम तक हर राजस्थान के एक एक प्रश्न को मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, जीके सीरीज पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्त को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।